इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति, पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, सुलक्षी गंभीर सागर जी महाराज जी की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। अर्पिता जैन थांदुला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, राजा हरिश्चंद्र और उनका परिवार बिका क्यों? किसी जैन मुनि की शरण में क्यों नहीं चले गए? राजा हरिश्चंद्र क्या मोक्षगामी जीव थे? पहली बात तो राजा हरिश्चंद्र की कथा जैन दर्शन में इस ढंग से नहीं मिलती। ये लोक कथा है। धर्म शास्त्रों में ऐसी उसकी कोई कथा जैनाचार्यों ने वर्णित नहीं की। दूसरी बात है, राजकीय व्यवस्था के कारण से ऐसी दशा में जैन मुनि के शरण में जाना या दीक्षा आदि लेना वो एक पलायनवाद की कोटि में आता है कि कुछ नहीं बचा इसलिए जाके दीक्षा ले ली, तो उससे धर्म की अप्रभावना की स्थिति बनती है। इसलिए हो सकता है उस समय उन्होंने सोचा हो कि इन परिस्थितियों से कहीं विपरीत स्थिति न बन जाए, शायद ये सोच रहा हो। बाकी विस्तार से वर्णन जैन शास्त्रों में इस संबंध में नहीं देखने में आया। श्रीमती माधवी जैन बनगांव से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, कई लोग सारी जिंदगी छल कपट तथा मायाचारी में निकाल देते हैं, यह सोचकर कि कौन देख रहा है, परंतु भगवान तो सबको देख रहा है। महाराज जी, उस व्यक्ति को भगवान का डर क्यों नहीं लगता? यदि भगवान को डर लगने लग जाए दुनिया में, तो दुनिया में कोई पाप ही नहीं करे। यदि यही डर हो जाए तो फिर तो सारा संसार धर्ममय हो जाए। इतने ही वो निडर नहीं हो पाते हैं। ऐसा दिनेश कुमार राठौर, नमोस्तु गुरुदेव, रामचंद्र जी के पिता ने बनवास जाने को कहा। रामचंद्र जी के चेहरे पर किसी प्रकार की उदासी नहीं आई और हंसते हंसते उन्होंने स्वीकार कर लिया। और आजकल के लड़कों को अगर पिताजी उनके हिस्सा देने में थोड़ा भी आनाकानी करते हैं तो वो अपने पिता से झगड़ा कर लेते हैं, कोर्ट की शरण ले लेते हैं। पहले के रामचंद्र जी और आजकल के लड़कों में दिन रात का फर्क कैसे पड़ गया? रामचंद्र जी ने ऐसी कौन सी शक्ति थी जिससे उन्होंने वनवास सहज में स्वीकार कर लिया? आजकल के लड़कों में हो जाए तो आजकल ही रामचंद्र जी नहीं हो जाए, सब सत्युग आ जाए। महान आत्माएं वो इसलिए तो हैं कि सामान्य संतानें जो नहीं कर पाई वो श्री राम ने किया, इसलिए तो वे मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसलिए तो उनकी जीवन की लीला आज सारी दुनिया में है। सारा जगत यही कर ले जो भगवान ने किया है, तो फिर तो कोई दुनिया में रहेगा ही नहीं, सब भगवान बन जाएंगे। और यही विशेषता तो महान बनाती है, पहली बात। दूसरी बात है, जैन दर्शन के अनुसार रामचंद्र जी को वनवास दिया नहीं गया।
दोनों दर्शनों में थोड़ा अंतर है। एक दर्शन में 2 वचन कैकेयी ने मांगे, भरत को राज्य दिया जाए और राम को वनवास, लेकिन जैन दर्शन में ऐसा कोई कथन नहीं है। जैन दर्शन में मात्र एक वचन कैकेयी ने लिया कि भरत को राजगद्दी दी जाना चाहिए, रामचंद्र जी को वनवास होना चाहिए, ऐसा कैकेयी ने नहीं कहा। और दशरथ ने भी रामचंद्र जी को वनवास नहीं भेजा। रामचंद्र जी चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, तो वो खुद नीतिकार थे। वो जानते थे कि यदि भरत राजगद्दी पर बैठेगा और मैं बड़ा भाई हूँ और मैं योग्य भी हूँ, उसको गिलानी होगी और वो मेरे सामने राजगद्दी पर बैठेगा नहीं। बैठ गया तो जनता में अपवाद होगा, निंदा होगी कि देखो बड़ा भाई तो नीचे बैठा है और छोटा भाई राज, तो भरत के प्रति लोग निंदा करेंगे, उसको अनैतिक मानेंगे, उसको गलत कहेंगे और सारी जनता विद्रोह भी कर सकती है। इसलिए मेरा उचित यही है कि मैं खुद अयोध्या को छोड़ के जा रहा हूँ। बड़े आदमी जो होते हैं वे दूसरों को तकलीफ की अपेक्षा स्वयं तकलीफ सह लेते, उठा लेते। बोले दूसरों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, स्वयं तकलीफ उठा लेते। और रामचंद्र जी स्वयं ने निर्णय लिया कि मैं यहाँ अयोध्या में नहीं रहूँगा और माँ के जाकर कहा, माँ मैं अपनी इच्छा से नैतिकता के नाते मुझे अयोध्या से बाहर जाना चाहिए और मैं दक्षिण की तरफ जाऊंगा, वहाँ नए राज्य की स्थापना करूंगा और माता फिर मैं तुम्हें लेने आऊंगा और फिर तुम्हें राजमाता बनाऊंगा। ये प्रसंग पूज्यवर रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण जी के अंतर्गत उल्लेख किया है। इसलिए वहाँ भेजने और जाने में बहुत अंतर हो जाता है, ऐसा मानना चाहिए। अतुल जैन पड़वा, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करते समय जिनेन्द्र भगवान को ऊपर से नीचे की तरफ दर्शन करना चाहिए या नीचे से ऊपर की तरफ दर्शन करना चाहिए? सबसे पहले तो मुख मुद्रा का दर्शन ही सबसे बड़ा दर्शन है। हमारे यहाँ जितना वर्णन आया है ज़्यादातर मुख मुद्रा का आया है। भक्तांबर में शरीर का वर्णन भी है, लेकिन जब महिमा गाई गई है तो 2 बार महिमा गाई गई, वक्त्रम कुते सुर नरोरग, और एक और का मुखाब्ज मनल्प कांति विद्योत यज जगत पूर्व अंगबिंब। तो शशांक बिंब में भी मुख की वर्मा गाई गई और यहाँ भी मुख 2 बार मुख की वर्मा श्री भक्तांबर जी में आया है। शरीर की महिमा भी गाई गई है। कुंदावदात चले, वो आपका शरीर कनक के समान है, सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तब वपू कनका वदाथाम। यहाँ पर भी अशोक वृक्ष में भी आपके शरीर की कांति का वर्णन है कि अशोक की वृक्ष जो है उसके नीचे आप कनक वर्णी बैठे थे। लेकिन जो महिमा मुख की महिमा गाई गई है वो मुख की महिमा दर्शनीय है और वही देखने लायक होता है। शरीर का सारे अंगों को देखने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन दर्शन तो मुख मुद्रा का कहा गया। आपके हिंदी में भी क्या कहा गया, अवभाग्य मेरो उदय आयो दरस प्रभु जी छवि बीत रागी डंगन मुद्रा दृष्टि ना शापे धरे। तो दृष्टि जो दी गई है उसकी विशेष महिमा है, ऐसा मानना चाहिए। बीना जैन रोहिणी दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, सम्यक और सम्यक दर्शन में क्या अंतर समझना चाहिए और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में क्या भिन्नता है? सम्यक तो सम्यक दर्शन ये संज्ञाएं हैं। सम्यक दर्शन को एक सामान्य रूप से सम्यक तो कह देते हैं, तो एक ही नाम है दोनों के, कोई अलग अंतर नहीं है। और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में क्या भिन्नता है? सम्यक ज्ञान जानने का नाम है, सम्यक चारित्र उसके अनुभव का नाम है। रोटी के संबंध में जानना और रोटी को खाना, ये इतना अंतर आता है।
तो ज्ञान मात वस्तु का याथात्म प्रतिपत्ति इति सम्यक ज्ञानम इति पूज्यपाद स्वामी शर्वार सिद्धि में कहते हैं, याथात्म प्रतिपत्ति इति सम्यक ज्ञानम, जैसा है वैसा जानो। और चारित्र के संबंध में कहा उन्होंने स्वयं अनुभूति, सबको जान रहे, सबकी अनुभूति की चर्चा नहीं की। जानने के संबंध में कहा जैसा है वैसा सब जानो, और अनुभव में मात्र उन्होंने स्वयं प्रत्यय को लाए। अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना ही चारित्र है। अब ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, आदिनाथ टीवी और यहाँ उपस्थित जन समुदाय की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, शुल्लक सिंह के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आज महाराज श्री टीकमगढ़ में प्रातःकालीन की वेला में माज मंदिर में ऐसा कुछ दिखा जैसा नजारा आज तक टीकमगढ़ वालों ने नहीं देखा था। जैसे ही प्रातःकाल की बेला हुई, पहली बार टीकमगढ़ के सभी लोग खुद के घर के धोती दुपट्टे पहन करके आए और आपने जो कल कहा था उसको साकार किया। आज पूरा बैठने के लिए जगह नहीं थी। प्रातः 6:30 बजे इतनी भीड़ पीछे हो गई थी। ऐसी भीड़ यदि कहीं आ सकती है तो वह पूज्य सुधा सागर जी महाराज के प्रेरणा उनके चरणों में ही आ सकती है, देखने को मिला। साथ ही साथ महाराज जी आज ऐसा भक्त आया कि हम लोग सब उसकी बात को सुनकर के रह गए। एक परिवार ऐसा, ताराचंद जी, विकास जी, आनंद जी, संधारा वाले कोटा, जिन्होंने आज शांति धारा की और उन्होंने बताया कि 2014 में जब पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास हुआ था उस समय में 2 करोड़ के कर्जे में था। माइक पे उन्होंने ये बात बोली, 2 करोड़ के कर्जे में था, बिल्कुल डूबने वाला था। लेकिन पूज्य गुरुदेव का पता नहीं कैसा आशीर्वाद मिला और उनके मुखारविंद की शांति धारा की। उसके बाद जीवन ऐसा पलटा कि अब वो हर महीने जहां पे पूज्य सुधा सागर जी महाराज रहते हैं वहां आते हैं और शांति धारा की गोली लेते हैं। आज भी उन्होंने 1,11,000 रुपए में शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया। हर महीने वो शांति धारा करते हैं। अब वो कहते हैं मैं जो गोली लेना चाहूं वो ले सकता हूं। तो आप देखें, सुधा सागर जी महाराज के पास ऐसी दवाई है, ऐसा इलाज है जो दुनिया में किसी डॉक्टर के पास नहीं है। इस प्रकार से चमत्कार उन्होंने बताया, ऐसे हजारों चमत्कार हैं। इसके ऊपर एक ग्रंथ लिखा जाए कि महाराज जी के शांति धारा से कितने चमत्कार हैं तो एक आध हजार पेज का ग्रंथ बन सकता है। ये पूज्य गुरुदेव की महिमा है। और आज के दिन शांति धारा वालों की भी माज मंदिर में होड़ लगी। पहली शांति धारा संजय लोहिया परिवार ने 1 कलश 51 श्रीफल, दूसरी बबलू बुखारिया जी 1 कलश 11 श्रीफल, प्रकाश चंदीलाल 1 कलश 11 श्रीफल और सुशीला देवी, ताराचंद जी, विकास जी, आनंद जी, संदारा वाले कोटा 1 कलश 11 श्रीफल, भगवान दास जी दरबारी, इन्होंने भी ये शांति धारा प्राप्त की। इस प्रकार से इतने सारे लोगों ने आज शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया। कल का दिन और बड़ा है क्योंकि कल जगत पूज्य के सानिध्य में प्रथम बार माज मंदिर के बड़े बाबा पार्श्वनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक होगा। और वो महामस्तकाभिषेक का गंधोदक जो लोग भी धोती दुपट्टे पहन करके आएंगे और बड़े बाबा के चरणों में समर्पित होंगे, ऐसे लोगों के लिए पूज्य मुनिश्री के हाथों से उनको गंधोदक भी प्रदान किया जाएगा। और साथ ही सकल मुनिश्री के मुखारविंद से बड़े बाबा के ऊपर शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त होगा। कल प्रातः 6:15 बजे जो लोग आ जाएंगे धोती दुपट्टे में, पूरे टीकमगढ़ वालों के लिए महाभाग्य। जिज्ञासा करें ब्रह्मचारिणी विमलेश दीदी जी और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहे परम गुरु भक्त विजय धुर्रा जी, अशोक नगर। ये शांति धारा वाले आज के थे। इसी के साथ आज महायज्ञ नायक भी बने, उनकी घोषणा भी इसके पश्चात जिज्ञासा की बात करेंगे। दीदी जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमन करते हैं। पूज्य महाराज जी के चरण में इच्छा में। अभी अमित जी ने बोला कि आपके चमत्कार के बारे में हजारों, मतलब इतने चमत्कार हुए कि हजारों ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। लेकिन कल आपके मुख से भी एक चमत्कार की बात सुनी। वो ये थी कि आज तक ये पंक्ति हमने तो सुनी थी कि बोए बीज बबूल से आम कहाँ से होए। हम लोग तो यही सुनते आए आज तक कि बीज बबूल के बोए जाते हैं तो बबूल ही उगता है, उसे आम तो हो ही नहीं सकता। आप लोग भी जानते होंगे, टीकमगढ़ वाले लोग जानते कि नहीं जानते। लेकिन महाराज जी ने कल आज
कल क्या कहा था सुबह कि ऐसा नहीं है, पेड़ बीज बबूल के भी बोए तो आम हो सकता है। वो कैसे हो सकता है ये महाराज जी ने बताया था। अब महाराज जी से कहते हैं, महाराज जी ने कहा कि पुण्य से श्रावक किसकी फसल, पाप से श्रावक किसकी फसल उगा सकता है, पुण्य की। तो ये क्या हुआ, पाप से पुण्य की फसल उगाई तो पेड़ किसका था, बीज किसके थे, बबूल के, और उग गया आम। तो ये भी चमत्कार की बात है। अब महाराज जी से ये पूछते हैं, अब ये पंक्ति बदल करके आज दूसरी कहावत प्रारंभ की जाए कि जो अभी तक ये आया था कि बोए बीज बबूल के आम कहां से पाए। अब आप अपने प्रवचन के अनुसार आज से कोई कहावत बताइए कि अब हम क्या कहें चमत्कार के रूप में। हम तो देखो जो कुछ भी आगम में जो बता रहता है उसको अपने चिंतन की डाल देते हैं। शास्त्रों में हमें ऐसा लगा कि सत्य से ऊपर उठा जा सकता है भक्त। मैंने कहा ना कि हंडे में सांप था, सांप कभी हार हुआ है क्या, लेकिन हार हो गया। सांप बबूल का बीज था और मनोवती के हाथ में हार आया, यही तो आम था और क्या। और दूसरा, पाप से कमाई है कमाई और पाप है धन, आगम से स्पष्ट है। लेकिन श्रावक यदि उसमें दान में लगा देता है तो वह फल आम का कहलाता है। हम ये पंक्ति बना सकते हैं, बीज बबूल के बोए और देवे दान तो आम का फल हो। जय हो जय हो। बीज बबूल का बोए और देवे दान तो फल आम के हो। बना लो ऐसी पंक्ति, उसमें क्या। मुहावरे और नीतियां तात्कालिक परिस्थितियों को देखकर बनती है और ये तो त्रिकालिक परिस्थिति है। त्रिकालिक परिस्थिति, धन कभी बिना आरंभ परिग्रह के आ ही नहीं सकता और आरंभ परिग्रह ही तो पाप है, सावध बोलते। और धन को कभी आज तक किसी भी शास्त्र ने पाप ही कहा है, सभी ने कहा पाप, धन परिग्रह है। लेकिन धन वह जब दान के रूप में बो देता है तो वही पाप। तो ये हो गया। अब कब बनाया, शर्त लगा दी मैंने, बीज बबूल के बोए दान दे तो फल आम के होए। इतना ध्यान रखना। जिज्ञासा करें श्री विजय जी जैन धुर्रा अशोकनगर, और इसके बाद तैयार रहें आरती जी जैन सागर, श्रीकांता जी जैन सागर। एक जिज्ञासा रखें दोनों। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में अक्षर क्षेत्र दर्शनोदय तीर्थ थुबोन जी कमेटी, जैन युवा वर्ग व धुर्रा परिवार अशोकनगर का बारंबार नमोस्तु 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 पूज्य श्री के चरणों में बारंबार इच्छा भी। परम पूज्य गुरुदेव, आपकी अभी प्रवचनों की श्रृंखला चल रही है, वो डेली जो प्रवचन सुन रहे हैं हम लोग, वो प्रवचन में भी यही सार आ रहा है कि पुण्य के उदय में धन आता है। वो पुण्य के उदय में जो धन हम एकत्रित करते हैं, संसाधन में खर्च कर देते हैं, उससे पाप लग रहा है। गुरुदेव, बड़ी मुश्किल से ये पुण्य की पर्याय मिली है, पुण्य का योग मिला है, हमें सत्संग का समागम मिल रहा है और पुण्य के योग से ही धन मिल रहा है। तो गुरुदेव, यदि हम वहां संसाधनों में खर्च ना करें तो आफत, घर परिवार के बीच में ना करें तो आफत, और इन सब से बचा के जब थोड़ा सा धन धर्म के मार्ग में खर्च करते हैं तो वो ऐसा महसूस होता है कि वो किसी भी कीमत में पर्याप्त नहीं है। तो गुरुदेव, हम लोग ऐसे कैसा पुण्य करें, उस पुण्य की क्या क्वालिटी हो कि चाहे पृथ्वी के यहाँ उपस्थित देवजन हमें मदद करें। दीदी कह रही थी क्या बबूल का पेड़ लगाकर आम का प्राप्त करें, और या गुरुदेव हम वहां ऊपर की शक्ति का आह्वान करके आपके चरणों तक अपनी सेवा पहुंचा पाए। ऐसा क्या करें गुरुदेव? ऐसा उल्टा कुछ नहीं, उल्टा कर दो। आम बीज का बोए, भोग विलासी होए तो बबूल के कांटे होए। उल्टा कर दो और क्या। उसमें कहा था बीज बबूल के बोए दान दे तो फल आम के। अब उल्टा कर दो कि आम का बीज बोए, क्योंकि धन आएगा तो पुण्य से ही आएगा।
बिना पुण्य के वह दान, जितने भी पाप होते हैं दुनिया के, सभी पाप पुण्य के उदय में ही होते हैं। बिना पुण्य के उदय के बिना कोई पाप हो ही नहीं सकता। कोई नहीं जुआ खेलेगा पुण्य के उदय से, पुण्य का नहीं उदय नहीं हुआ तो हार जाएगा, खेल ही नहीं पाएगा। तो पुण्य के उदय में हो, तो पुण्य का उदय तो हुआ आम का फल। आम बीज के बोए भोग विलासी हो, तो कांटे बबूल के हों, ऐसा उल्टा कर दो और क्या। गुरुदेव तो इसी प्रकार हमारे यहाँ घर में खर्च करने की मनाही नहीं है, हमारे यहाँ भोग विलासता की मना, भोगाभिलाषा। गृहस्थ को बुरा नहीं कहा, गृहस्थी को बुरा कहते तो फिर ये सारी की सारी स्थितियां गृहस्थों की अच्छी नहीं बनती। कोई गृहस्थी बुरी नहीं है। अय्यासी, भोग विलासता शब्द लगाया, भोग शब्द नहीं लगाया, भोग विलास विलासता। तो भोग विलासी जो होता है वो निंदनीय है। घर के खर्च करने के आदि के लिए, घर की आवश्यकताओं के लिए, घर के परिवार की आवश्यकताओं पूर्ति के लिए तो धन कमाया ही जाता है। देखो अपने यहाँ दान का, जैन दर्शन का कंसेप्ट इतना जबरदस्त है। उन्होंने कहा तुम दान के लिए रोटी मत बनाओ। इष्ट उपदेश के अंदर स्पष्ट कह दिया कि तुम दान के लिए मत कमाओ। रोटी अपने लिए बनाता है और साधु आ जाए तो उसमें से दे दो। जय हो जय हो जय हो। दान के लिए मत कमाओ, कमा ही रहे हो तो फिर दान जरूर। और वहां उदाहरण दिया, कौन व्यक्ति नहाने के लिए कीचड़ लगाता है? बोले कीचड़ क्यों लगा रहे भाई? बोले मुझे नहाना है। कोई नहीं लगा। नहाने के लिए कीचड़ लगाता है कि कीचड़ लग जाए इसलिए नहाता है। वकील साहब कीचड़ लग नहीं, वो कपड़ा गंदे इसलिए कर रहा है जिससे धोने को मिल जाए। अरे फिर काय को कर रहे हो? कीचड़ लग जाता है सो नहाया जाता है। इसी प्रकार पृष्ठोपदेशकार पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि तुमने जो कीचड़ के लिए, नहाने के लिए कीचड़ मत लगाओ, दान के लिए मत कमाओ, लेकिन तुम कमा ही रहे हो तो दान जरूर देना, क्योंकि कमाना पाप है और दान देना पुण्य रूपी जल है। जय हो जय हो। कीचड़ तो इसलिए, तो उसके लिए उन्होंने उपाय बताया है कि जब तुम संसार के लिए कमा रहे हो कमाओ, लेकिन सारा खर्च संसार में ही मत खर्च करो, क्योंकि गंदे ही गंदे होते जाओगे, नहाओगे नहीं तो इतना मैल जम जाएगा कि चमड़ी भी फट जाएगी। ठंड के दिनों में हाथ पैर क्यों फटते हैं? क्या कारण? कोई कारण नहीं बंधु, वो मैल जमता है। और गर्मी के दिनों में मैल निकल जाता, पिघल जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा, लोग समझते हैं कि घर गृहस्थी के लिए कहीं मना नहीं किया। भूखे रह करके दान देने का हमारे यहाँ प्रावधान नहीं है। जिस दिन उपवास होता है उस दिन दान देने की मना की है, क्योंकि जब तुम भूखे हो मुझे क्या दे रहे हो? बराबर। भूखे दान देने की परंपरा नहीं है। खाने के लिए कहा है, खाने के पहले दान दो, बाद में खाइए। ये जैन दर्शन का बहुत बड़ा रूप है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। और पूज्य सुधा सागर जी महाराज की ऐसी वाणी का प्रभाव है कि महाराज जी जो बोलते हैं उससे ज्यादा बढ़ के भक्त दान देते हैं। आज महाराज जी ने बोला कि 4 पांडुक शिलाएं यहाँ पर होंगी, तो महाराज जी 8 लोगों के नाम आ गए पांडुशिला दान देने में, जिनके नामों की घोषणा हो रही है। सुधीर जी जैन बजाज अकेले एक एक व्यक्ति बनवा करके देंगे पूरी चांदी की पांडुशिला। यदि उपस्थित हो तो आते जाइएगा। सुधीर जी जैन बजाज परिवार, जिनेन्द्र जी जैन रामगढ़ परिवार, नरेंद्र जी जैन मेनवार परिवार, गुलाब चंद जी जैन राजू किराना, सुभाष जी जैन घमासिया परिवार, अभय जी जैन भदौरा रिंकू परिवार और मुन्ना लाल जी मामा नाती अध्ययन जैन, इनके उपलक्ष्य में इन्होंने इन 8 लोगों ने यहाँ पर पांडुशिलाएं दी हैं। महाराज जी आपने झारी के लिए भी बोला था कि 12 लोग यदि महायज्ञ गिनाएंगे तो 12 झारी तो हो, तो 18 झारी देने वालों के नाम आ गए हैं अभी तक, जिनके नाम घोषणा कर रहे हैं। ये सुधा सागर जी महाराज जी के बाद लोग ऐसे ही नहीं कहते वचन सिद्धि है, सही में है वचन सिद्धि, क्योंकि जो बोलते हैं उससे बढ़ के होता है। डॉक्टर, इनके एक एक नाम बोल रहे हैं, आते जाइएगा। डॉक्टर सृष्टि नायक, दृष्टि नायक, संजीव जी बड़कुल, जिनेन्द्र जी, वीरेंद्र पहलवान जी, अभय गोयल जी, हुकुम चंद जी, अनिल जी, अनूप जी खुरखुरिया, श्री राकेश टड़ैया जी, श्रीमती उषा कारी
द्वारा इनके द्वारा 2 झाड़ी दी गई हैं उषाकारी जी के द्वारा। बहुत सुंदर है, सभी की अनुमोदना। जिज्ञासा करें श्रीमती कांता जी सागर और आरती जी जैन सागर अपनी जिज्ञासा एक जन रखें। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान महेंद्र कुमार जी जैन मड़वैया, एडवोकेट, ललितपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आपके चरणों में मेरे सपरिवार से आपको कोटि नमन, कोटि नमन। गुरुदेव, मन वचन काय से प्रत्यक्ष और परोक्ष नमस्कार में कितना अंतर है? क्योंकि हम लोगों को रोज रोज आप जैसे गुरुओं का प्रत्यक्ष नमस्कार तो मिलता नहीं, उन्हें आशीर्वाद मिलता है, तो हम लोग तो परोक्ष नमस्कार ही करते हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष का अंतर होता है। जब हम प्रत्यक्ष नहीं कर पाते हैं तब परोक्ष भी प्रत्यक्ष के बराबर ही होता है। हमारे शास्त्रों में कृत, कारत और अनुमोदना, इन तीनों को बराबर संज्ञा दी है। तीनों में बराबर पुण्य के बंध होते हैं। कृत नहीं कर सकता है तो कारत करे, कृत कर सकता है फिर कारत करे तो फिर कोई फल नहीं है। कृत कारत कर सकता है और अनुमोदना करे तो कोई फल नहीं है। जब नहीं कर सकता है तो फिर उसका बराबर फल होता है। शास्त्रों में एक कथा आती है कि एक व्यक्ति महाराज को आहार दे रहा है और एक जानवर पक्षी पेड़ पे पौधे पे देख रहा है। दोनों बराबर मर करके भोग भूमि में जन्म लिया। एक ने दिया है और दोनों जाकर के उत्कृष्ट भोग भूमि में जन्म लेते हैं। तो हमारे यहाँ भावना प्रधान धर्म होने से प्रत्यक्ष जब नहीं है तो परोक्ष ही से थे। और चिंता मत करो महाराज, प्रत्यक्ष में तो आप आशीर्वाद दे देते हो, परोक्ष में भी देते हो कि नहीं? अरे हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैं सुबह उठ करके एडवांस में 24 घंटे का आशीर्वाद बुक कर देता हूँ। जो जहाँ जहाँ परोक्ष में नमोस्तु कर रहे हो उनको तथास्तु, वे सुखी रहे। हम तो सुबह उठ करके ही एडवांस रख देते, बाद का झगड़ा टंटा कौन, दिन भर भीड़ भाड़ लगी रहती, भूल भाल जाऊँ। इसलिए सुबह उठ करके ही रिजर्व कर देता हूँ कि जहाँ जहाँ जो जीव भव्य हैं वे सब सुखी रहें, निरोग रहें, निरामय हों, सुख समृद्धि से परिपूर्ण हों। ये निरंतर साधु की भावना निहित रहती है। तो चाहे भली साधु का हाथ उठे या ना उठे, आप भगवान को देख लीजिए, कितनी बड़ी ताकत बनाई। मूर्तियां कोई आशीर्वाद वाली मूर्ति नहीं बनाई। भगवान को देख लीजिए, कितनी बड़ी ताकत बनाई। मूर्तियां कोई आशीर्वाद वाली मूर्ति नहीं बनाई। और उन्होंने ऐसे बनाई, पालरोथी लगाए हाथ पर, तो जब भी हम नमोस्तु करते हैं बराबर हमारा आशीर्वाद आता है। महाराज हाथ उठाएं, हाथ उठाकर आशीर्वाद देने का कहीं भी आगम में उल्लेख नहीं मिला। बस इतना जरूर मिला है कि नमोस्तु जब श्रावक करता है तो महाराज आशीर्वाद देवे या न देवे, उसे आशीर्वाद मिलता है। नमोस्तु गुरु। जिस जगह झुकाओगे मस्तक वो पत्थर देवता हो जाता है। नमस्कार में चमत्कार यही तो होता है, इससे बराबर फल मिलता है। महाराज जी के भक्त भी बहुत पक्के हैं, दान की केवल घोषणा नहीं करते, घोषणा करके तुरंत देते भी हैं। मुन्ना लाल जी मामा जी ने सुबह बोला एक पांडुकसला दान देंगे, वो चांदी की एक सुंदर सी पांडुकसला लेकर के आए हैं और यहाँ पर समर्पित कर रहे हैं कमेटी के लिए। दान की केवल घोषणा नहीं करते, घोषणा करके तुरंत देते भी हैं। मुन्ना लाल जी मामा जी ने सुबह बोला एक पांडुकसला दान देंगे, वो चांदी की एक सुंदर सी पांडुकसला लेकर के आए हैं और यहाँ पर समर्पित कर रहे हैं कमेटी के लिए। यहाँ पर समर्पित कर रहे हैं नगद दान। और प्रकाश चंद जी जैन 1,11,000 की बोली ली थी, 14,000 लेकर के आए हैं। बोले सुबह से शाम तक का ब्याज भी जोड़ दो। अच्छा, अभी बनवा के लाए तुरंत ही? ये तुरंत महाराज जी सुबह घोषणा की और इन्होंने 1,11,000 की बोली ली थी। प्रकाश चंद जी ने महाराज श्री 1,11 की इन्होंने बोली ली थी, बोले शाम को दे रहे, सुबह के 3,000 ब्याज जोड़ के 1,14,000 दे रहे हैं। हाँ दे दो। अच्छा, शाम तक का ब्याज इतना तगड़ा है टीकमगढ़ में? जिज्ञासा करें श्रीमान महेंद्र कुमार जी जैन मड़वैया, एडवोकेट। और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमती कुसुम राकेश जैन। धनुष की शोभा ना होती, धनुष की शोभा ना होती यदि तीर ना होते, और द्रौपदी अपना चीर हरण न बचा पाती यदि श्री कृष्ण होते।
ललितपुर वाले अपनी धरा पर अवलंबन 2 तीर्थ नहीं बना पाते यदि परम पूज गुरुवर आप ना आते। इसी प्रकार आप लोग भी मझार का मंदिर ना बैठा पाते अरे हमारे गुरुवर आपके यहाँ ना आते। वक्त की बात है, 1 साल की कीमत उसे होती है, उस विद्यार्थी को होती है जो अनुत्तीर्ण हो जाता है, और 1 माह की कीमत उस माँ को होती है जो अपने समय से पूर्व 1 माह पूर्व अपना बच्चा जन्म दे देती है। सप्ताह की कीमत उस अखबार वाले संपादक को होती है जिसका पेपर साप्ताहिक निकलता है, और घंटे की कीमत उस भक्त को होती है जो एक नियम जैसा लिए होते कि हम महाराज जी के प्रवचन सुने और किसी कारण न सुन पाता हो। वो क्षण की कीमत उसे होती है जिसकी गाड़ी अभी अभी निकल गई हो। क्षण की कीमत उस व्यक्ति को होती है जिसकी गाड़ी अभी अभी निकल गई हो, और भक्त की कीमत उसे होती है जिसके गुरु उसके पास ना हो। गुरु आप लोगों के पास है, इसीलिए मैं आपके पुण्य की सराहना करता हुआ आप सबको भी प्रणाम करता हूं। परम पूज्य छुल्लक जी के चरणों में एक छामी। गुरुवार कहना तो बहुत चाहता, हमारे संचालक जी कह रहे थे कि अब तो समझ में आ गई। जब हमने पहले दिन आपसे कहा था कि इनके इतने चमत्कार हैं कि अगर लिखो तो कई किताबें भर जाएंगी और कई दिन लग जाएंगी, लेकिन मैं समय खराब नहीं करना चाहता। हम लोगों ने तो 7 महीने में इतने चमत्कार देखे, अब आप देख रहे हैं। गुरुवार हमारी इतनी सी जिज्ञासा है कि हम सत्य, श्रद्धा, संयम और समाधि को अपने जीवन में कैसे पाएं, कृपया बताने की कृपा करें। सत्य को पाने के लिए पहले सत्य से ऊपर उठना पड़ेगा। हम सत्य को नीचे से नहीं पा सकते। सत्य नीचे से नहीं दिखता, सत्य ऊपर से दिखता है। सारी दुनिया नीचे ज्ञान से नहीं दिखती, ऊपर ज्ञान से दिखती है। कोई भी नगर को देखना है तो हम कभी सड़क पर खड़े होकर पूरे नगर नहीं देख सकते। नगर को देखने के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा। सारी दुनिया नीचे ज्ञान से नहीं दिखती, ऊपर ज्ञान से दिखती है। कोई भी नगर को देखना है तो हम कभी सड़क पर खड़े होकर पूरे नगर नहीं देख सकते। नगर को देखने के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा। नगर की फोटो हम नीचे कैमरे से नहीं ले सकते, लेकिन आकाश में ड्रोन हो तो बस। नगर से ऊपर उठना पड़ेगा तब नगर देख पाओगे। सत्य से ऊपर उठोगे तब सत्य देख पाओगे। सत्य को हम नीचे से देखना चाहते कि सत्य कहाँ है, सत्य कहाँ है, तो सत्य कभी दिखने वाला नहीं है। सत्य को हमें ऊपर उठना पड़ेगा, और सत्य से ऊपर उठाते हैं श्रद्धा। श्रद्धा सत्य तक नहीं पहुंचाती। सत्य से ऊपर उठा करके फिर सत्य को दिखाता है समर्पण, फिर उस सत्य को प्राप्त कराता है संयम। श्रद्धा जो है सत्य से ऊपर उठाती है, सम्यक ज्ञान उस सत्य का दर्शन कराता है, और संयम उस सत्य को प्राप्त कराता है। ये तीनों का अंतर है। और समाधि के बारे में, और समाधि जो है उसमें समा जाना, सत्य में विलय हो जाने का नाम समाधि है। नमोस्तु भगवान। और आज महाराज श्री एक और टीकमगढ़ में इतिहास रचा गया। कई जगह महायज्ञ नायक आपकी प्रेरणा से बने, लेकिन टीकमगढ़ में बहुत अच्छी बोली। 4 कलश 4 श्रीफल में प्रत्येक वर्ष जो राशि देकर के महायज्ञ नायक बने हैं। प्रथम अभिषेक करेंगे श्रीमान बाबूलाल जी, राजा जी, नितिन जी जैन, कारी परिवार, राजा कारी जी आ जाएं। और इसके बाद जो द्वितीय तृतीय महायज्ञ नायक हाँ, ये प्रथम नागरिक कहलाता। जैसे राष्ट्रपति होता ना देश का, ऐसे ही टीकमगढ़ के प्रथम नागरिक के बन गए। द्वितीय महायज्ञ नायक। द्वितीय महायज्ञ नायक 2 कलश 11 श्रीफल में श्रीमान अनिल कुमार जी, अरुण कुमार जी, अंशुल जी, अभी आयुष पटवारी परिवार, और एक पार्षद जी, अंशुल पार्षद जी। और 1 कलश 51 श्रीफल में श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, अभिषेक, अर्पित, अमन, काप, मोक्ष, मेनवार वाले परिवार, ये परिवार आ जाएं। और इसके बाद महाराज श्री यज्ञ नायक भी बड़ी संख्या में यहाँ पर बने हैं।
ये जो कि 71 श्रीफल में श्रीमान सुधीर जी सलज अनिवेश यश बजाज परिवार, श्री हरिश्चंद्र जी बजाज परिवार। देखो सारे युवाओं का ये नेता आदमी है पूरा। सारे युवा इसके कस्टडी में चलकर, और युवा ने आकर के बागडोर संभाली है। इसका अर्थ है कि युवा लोग अब आगे आकर के टीकमगढ़ को भी संभालेंगे। अभी ये पार्षद वाला पुण्य लिया महाराज जी, आपका आशीर्वाद लेकर के विधायक वाला पुण्य कमाएंगे। अभी श्री हरिश्चंद्र जी बजाज जी, श्री डॉक्टर रमेश चंद जी ने नवरंग जी जो कि कोषाध्यक्ष हैं, श्रीमान संजीव वैद्य जी जो कि बहुत सेवा भाव से लगे हैं, मामा किराना स्टोर जिन्होंने अभी एक चांदी की पांडुकशला भी दी, और श्री राजेश कुमार जी, संजीव कुमार जी, पड़कुल परिवार। अक्सर कर क्या होता है, कमेटियां जो हैं वो दूसरों का दान तो बटोरती हैं लेकिन स्वयं दान नहीं देती, ये देखा गया है। लेकिन टीकमगढ़ में अभी जो कमेटी बन रही है या जो पुरानी कमेटी है, ये सब दान भी दे रही है तब तुमसे ले रही है। वो कमेटी कभी किसी दरवाजे से खाली नहीं आ सकती जो सबसे पहले अपना दान लिखाती है, और वो कमेटियों को कोई ढेला नहीं देता जो स्वयं तो लिखावे नहीं। अभी देखा सब तुम्हारे अध्यक्ष जी आ गए, सुधीर जी, और तुम्हारे मंत्री जी राजा बाबू, और अभी ये कार्यकर्ता कोषाध्यक्ष, सब ने। तो ये एक कला कहलाती है, लोगों को विश्वास हो जाता है इस कार्य में दम है, तभी तो हमारे नेता लोग आगे आ रहे हैं। बहुत अच्छा महाराज जी, आपके आशीर्वाद प्रेरणा से वर्तमान कमेटी नहीं देती, पूर्व कमेटी भी दान दे रही है। हाँ, पूर्व कमेटी आ गई ना। 11 कलश में जो शिरोमणि संरक्षक बने हैं श्री राजेंद्र कुमार जी चौधरी, गजेंद्र जी, जेवेंद्र जी, पुनी, सीएस, सुनीता, अर्चना, सुनीता बुआ, सृष्टि एवं समस्त चौधरी परिवार, पूर्व जो अध्यक्ष थे यहाँ के, इन्होंने समर्पण भाव भी दिखाया और पद भी अपना, और उन्होंने ये दिखा दिया कि मैं पद छोड़ने से दुखी नाराज नहीं हूं। मैं अभी भी जब मंदिर तो अपना था, है और रहेगा। बहुत अच्छा बात। अध्यक्ष जी महाराज जी, इसी के साथ मंत्री जी भी 11 कलश में शिरोमणि संरक्षक बने हैं, श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी, ऋषभ जी, संदीप जी, राजीव, चक्रे, संकेत, अनुज, अर्पित। सबसे बढ़िया काम कब होता है? समस्त बुखारिया परिवार। सबसे बढ़िया काम वहां होता है, नवीन कमेटी बने और पुरानी कमेटी साथ रहे तो समझ लेना चाहिए कि कितने बड़े कार्य क्यों ना हो, सब हो जाएंगे। अक्सर कर क्या होता है, नई कमेटी बनते ही पुरानी कमेटी गायब हो जाती है, तो वो अच्छा नहीं होता। जब नई और पुरानी दोनों कमेटी मिलकर काम करते हैं तो समाज का संगठन बनता है, और इन दोनों ने बहुत अच्छा कार्य किया। सबसे ज्यादा आशीर्वाद इन दोनों को। बुखारिया परिवार के सभी लोग आ जाएं, और दोनों पूर्व अध्यक्ष मंत्री ने 11-11 कलश राशि दान देकर के बने हैं। अब जिज्ञासा करें श्रीमती कुसुम राकेश जैन, इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें पंडित राकेश जी शास्त्री टीकमगढ़। पूछिए जल्दी। क्या गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि स्वर्ग में जो सहोदर इंद्र के जीवन काल में कितनी सची इंद्राणी आती हैं और चली जाती हैं। हे गुरुदेव, सुना है कि सची इंद्राणी एक भवतारी होती है, तो गुरुदेव वर्तमान समय में जो सहोदर इंद्र बनाए जाते हैं उनकी सची इंद्राणी कितनी भवतारी होती है? कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमस्ते। एक सौधर इंद्र के जीवन की, क्योंकि सची की उम्र 5 पल्ल की होती है, सौधर इंद्र की होती है 2 सागर की। ऐसा उल्लेख मिलता है, एक नील प्रमाण 40 नील प्रमाण इंद्राणियां उसके जीवन में आ जाती है। अब ये 40 नील कैसे निकाला गया, ये विचारणी है, क्योंकि पल्ल असंख्यात पल्लियों का एक सागर होता है, तो असंख्यात पल्ल के बाद 2 प्रसागर होते हैं, तो असंख्यात इंद्राणी होना चाहिए, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 40 नील प्रमाण। और अभी जो वर्तमान में सौधर्म इंद्राणी बनते हैं, ये भावना के ऊपर बनते हैं, भावना भवनाशिनी। यदि इनकी भावना में प्रबलता है और सही में अनुभूति करे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये मरण करके इंद्रादिक नहीं बन सकते, बन सकते। एक बात जरूर पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने कहे, जो बात विचारनी है
कि उस बात से मुनि बनने के इंद्रादिक बनने के लिए मुनि बनना जरूरी है। क्योंकि पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने अष्टपावड़ में कहा, आज भी रत्नत्रय से जो शुद्ध हैं, लहरी देवत्तम इंद्रत्तम लोयत्तम च, देव इंद्र और लोकांतिक आदि पद धारण करते हैं। तो ये तो उन्होंने कहा है, लेकिन ये निषेध नहीं कर सकते कि श्रावक नहीं बनता है। पूज्यवर यतिवीर सब आचार्य महाराज ने तृणोपरिणति में जो भावना भाई है वो मुनियों पर लागू होती है, लेकिन एकदम कहीं सिद्धांत नहीं मिला है कि इंद्रादिक पद श्रावक ही ग्रहण करता है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। क्योंकि अणुवृद्धधारी भी 16वें स्वर्ग जाता है। आरिका भी प्रति इंद्र बनी, सीता का जीव 22 सागर की उम्र का प्रति इंद्र पद को स्थापित हुआ। तो ऐसी बात नहीं, भावनाएं हैं तो बन सकते हैं, लेकिन नियामक नहीं है। जिज्ञासा करें पंडित राकेश जी शास्त्री टीकमगढ़, और उसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार हैं श्रीमान राजा जी कारी, मंत्री माझार जैन मंदिर। जगत पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, चुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इच्छामि। महाराज श्री, लोग अक्सर यह कहते हैं कि मुनि श्री का आगमन जिस नगर में होता है वहाँ के नगर के मंदिरों का आकार बदल जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ महाराज श्री कि मुनि श्री के आने से केवल मंदिरों का आकार नहीं बदलता, आकार बदलने के पहले जनमानस के मन का विचार बदल जाता है, और जब विचार बदलता है तो हर चीज बदलती जाती है। और ऐसा हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, प्रतिदिन एक नई कहानी टीकमगढ़ नगर रच रहा है, और यही कहानियां आगे जाकर के इतिहास बनेंगी। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छे अच्छे काम हुए। आपने आशीर्वाद दिया 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए, और कक्षाएं शुरू भी हो गई हैं। अलग अलग मंदिरों में भी कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, और नए मंदिर में भी यहाँ के सारे मंदिरों के लोग नए मंदिर में जाकर के होली के बाद में कक्षाएं प्रारंभ करेंगे। मयंक जी शास्त्री, महाराज श्री, स्नातक परिषद भी प्रति समय कुछ न कुछ नया उपक्रम कर रहा है, और हमारे जो महामंत्री और अध्यक्ष सौरभ जी और पुलक जी हैं, उनके माध्यम से हर माह एक सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता प्रारंभ हो रही है। और इस महीने प्रश्नोत्तर रत्न मालिका ग्रंथ पर मार्च के महीने में प्रतियोगिता होनी है, और उन्होंने इसके लिए क्लास भी प्रारंभ की है, और उन्होंने एक जिज्ञासा भी रखी है महाराज श्री कि एक श्लोक आता है कि मोक्ष किम मोक्ष तरोर बीजम, किम मोक्ष तरोर बीजम, उत्तर में कहा है कि सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम। तो उन्होंने जिज्ञासा ये की है महाराज श्री कि जब एक तरफ मोक्ष मार्ग के लिए रत्नत्रय को, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों की एकता को मोक्ष का मार्ग बताया है, लेकिन यहाँ पर केवल सम्यक ज्ञान को ही उसका बीज बता दिया, तो क्या सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र ज्ञान नहीं घटित सम्यक ज्ञान के साथ और कुछ जुड़ा, सम्यक ज्ञान क्रिया सहितम। हाँ, वो मत छोड़ो। पंडित लोग अक्सर कर पता नहीं क्यों क्रिया को गायब कर देते हैं। क्रिया सहितम, कितनी बड़ी बात कही, सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम तरु बीजम मोक्ष। तो वहां पे ये कहा गया, श्रद्धा जो है वह मोक्ष मार्ग को स्थापित नहीं करती। श्रद्धा मोक्ष मार्ग की नींव है, प्रथम सीढ़ी है जो जमीन के अंदर है, नींव है वो जमीन के अंदर होती है। सम्यक ज्ञान हमारे लिए प्रकट करने में आता है। सम्यक दर्शन को हम प्रकट नहीं कर सकते कि मुझे सम्यक दर्शन है, लेकिन सम्यक ज्ञान को हम प्रकट कर सकते हैं कि ये सही बोल रहा है। और क्रिया सहितम, तो ये कुंदकुंज स्वामी महाराज क्या था, नानस्य फलम उपेक्षा, ज्ञान का फल जो है उपेक्षा है। इसी प्रकार ज्ञान क्रिया सहितम, जहाँ सम्यक ज्ञान है, क्रिया है, वहाँ सम्यक दर्शन तो है ही, लेकिन जहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान हो वहाँ क्रिया हो ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए उन्होंने सम्यक ज्ञान क्रिया सहितम, और सम्यक शब्द के साथ में आप सम्यक दर्शन भी ले सकते हैं। क्योंकि क्या शब्द किया उन्होंने, सम्यक ज्ञान, सुनो क्या शब्द दिया, सम्यक ज्ञानम, तो सम्यक शब्द लगाया ना, तो सम्यक शब्द से
सम्यक तो ले लीजिए, ज्ञान शब्द को, सम्यक शब्द को आदि दीपक बना लीजिए। सम्यक शब्द आदि दीपक है जो दूसरे के लिए भी प्रकाश देता है और स्वयं भी प्रकाशमान है। तो सम्यक शब्द सम्यक दर्शन का प्रतीक है और ज्ञान का प्रतीक है और क्रिया शारद की प्रतीक है और सम्यक तीनों में भी लगा हुआ है। इसलिए रत्नत्रय सिद्ध हो जाएगा। सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम, ऐसा बोलो ना, सम्यक स्वल्पराम, सम्यक ज्ञान स्वल्पराम, ज्ञानम स्वल्पराम, क्रिया सहितम। तो तीनों आ गए ना, सम्यक दर्शन, ज्ञान और शारद। ऐसा और महाराज कल आपने एक बहुत बड़ी घोषणा की थी इस मंच से, बोले कि महामहिम यदि मेरे मुंह से निकला है तो वो कहीं न कहीं पैदा भी हो गया है। और महामहिम के लिए महाराज जी जब आज नाम की घोषणा हुई तो पूरा टीकमगढ़ हर्षित हो गया, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति का महामहिम के लिए नाम आया जो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी के चरणों में पूर्णतः समर्पित है और जगतपुर निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज जी के चरणों में पूर्णतः समर्पित। और टीकमगढ़ में दानवीर परिवारों में जिनका नाम आता है, ऐसे हमारे दानवीर शिरोमणि श्रीमान संजय जी जैन स्टील परिवार, जो कि माझ मंदिर के महामहिम बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्री और महाराज श्री, इनको सभी लोग जानते हैं कि आचार्य श्री कहते थे मूछ वाले। टीकमगढ़ में इनकी मूछ भी बड़ी निराली है, इसलिए मूछ वाले परिवार के नाम से जाने जाते हैं। श्रीमान आ जाएंगे, श्रीमान संजय जी लोहिया, श्रीमती मीना जी, मधुर जी, सबसे बड़ा सम्मान्य पद है महामहिम का। राष्ट्रपति का कार्य तो कुछ नहीं होता, लेकिन राष्ट्र का स्वामी जरूर माना जाता है। प्रधानमंत्री सारे कार्य करता है, लेकिन प्रधानमंत्री मालिक नहीं है। इसी प्रकार अध्यक्ष मंत्रियों से भी ये महामहिम जो है ये कभी बदलता नहीं है। अध्यक्ष तो आए और जाएंगे, चले जाएंगे, बदलते रहेंगे, लेकिन महामहिम तो हमेशा रहेगा, चाहे बीजेपी आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे सोशल पार्टी आए। बहुत अच्छा कार्य किया भैया। कैमरेमैन की मूछें जरूर दिखाना है, ये मूछ वाले महामहिम है हमारे। और श्रीमान इनके परिवार के मधुर लोहिया, आंचल जी, बेबी वर्धनी, सिद्धार्थ आसी। और महाराज जी इन्होंने एक बात कही कि हम केवल महामहिम बन रहे, तो ऐसा नहीं कि महामहिम के बाद कुछ नहीं करेंगे। बोले हमारे जितने परिवार के जितने यही नहीं बने, इन्होंने कहा मैं तो महामहिम बन गया, परिवार की बहुओं को, बच्चों को, सबको इस मंदिर का ट्रस्टी बना दिया अलग रूप से। बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा दान, 101 कलश में महामहिम बने हैं और परिवार के पूरे लोगों को एक एक कलश में ट्रस्टी बनाया है। यहाँ के इस कमेटी के श्रीमान, कमेटी के सदस्य यहाँ पर जो नाम आए हैं सभी लोग आ जाएं और कमेटी के लोग सम्मान करें, हमारे महामहिम जी का बड़ा भव्य सम्मान करें। और इन्होंने महाराज जी जो अभी बच्चा इनके परिवार में आने वाला है, आया नहीं, उसको भी इन्होंने ट्रस्टी बनाया है महामहिम परिवार ने। इनकी हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। पूरी कमेटी, पूरी टीकमगढ़ की समाज, हमारे महामहिम संजय लोहिया परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार दोनों हाथ उठा करके ताली बजा करके अभिनंदन हो। 101 कलश इन्होंने राशि दे करके महामहिम बने और सबको ट्रस्टी बनाया और पूज्य गुरुदेव के चरणों में पूर्णतः समर्पित हुए। समर्पण का भाव सबसे बड़ा है, पूर्णतः समर्पण का भाव सबसे बड़ा होता है। और उन्होंने सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में समर्पित भाव होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के, दान दे करके पूज्य गुरुदेव का सुभाषिष प्राप्त पूरे परिवार ने प्राप्त किया। अब जिज्ञासा करें श्रीमान राजा जी कारी, महामंत्री माझ मंदिर, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्री आकाश जी जैन दिल्ली। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में बारंबार क्षमा। गुरुवर, हमारा प्रश्न है, आचार्य भगवान ने हमारे लिए पपौरा में सहस्त्रकूट बनाने का आशीर्वाद दिया था, उसका 40 से 45% काम हमने पैसा उसमें लगा दिया है, आधा पैसा भी राशि देना हमारे लिए बाकी है। 4 साल के इंतजार के बाद हमें नहीं लगता कि वो काम चालू होगा कि नहीं होगा। हालांकि मैं उसका ब्याज के रूप में पूरा दान कर चुका हूं 4 साल में, लेकिन अभी हमको उस पैसे का निर्माल का दोष तो लग ही रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि अभी हमारे कोई भी मंदिरों के निर्माण हो रहे हैं या काम हो रहे हैं,
तो इस राशि को मैं दूसरी जगह लगा सकता हूं या नहीं, आप मार्गदर्शन करें। राजा बाबू, तुमने नाम लेकर क्षेत्र का पूछा तो फिर मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। बिना नाम के पूछते तो हम कुछ भी बोल सकते थे, क्योंकि व्यक्तिगत विशेष का नाम होता है। अब वहाँ पर देखो, मैं तो यही सामान्य रूप से कहूँगा कि जहाँ भावना के अनुसार, दातार की भावना के अनुसार कार्य न होवे तो वह अन्यत्र भी दे सकता है, दातार की भावना। और दूसरा, फिर जहाँ पर आचार्य श्री पूज्य गुरुदेव की बात है तो उनका आदेश के सामने तो मैं क्या बोल सकता हूँ। गुरुदेव का तो जो आदेश होता है, अब उनकी भावना के अनुसार, बाकी जहाँ भावना के अनुसार कार्य न हो वहाँ दूसरी जगह स्थानांतरित करने में दातार को कोई दोष नहीं होता है। रही बात स्थान विशेष के संबंध में, तो तुम्हें मालूम है कब जब स्थान विशेष की बात आती है तो फिर मैं कुछ बोल नहीं पाता। वो हमारा स्वयं का विवेक है, आपने समाधान तो कर दिया। ठीक है, हमारा निर्माल का दोस्त तो बचेगा ना, हम दूसरी जगह दे देंगे। पक्का पक्का बस वही चाहिए, और क्या करना, अपन को कोई बात से मतलब नहीं है। कोई पक्का। और चिंता मत करो, तुम तो अपना माझी मंदिर जो तुम्हें मिला है, तुम्हारे बाप दादों की वसीयत है यानी भगवान की पूजा पाठ यहाँ करते रहे हैं, तो इसको बनाने का भाव करो। इसकी इतनी फलीभूत होगी कि वो नहीं, वो जैसे दो काम और करोगे, नमस्ते गुरुदेव, वो भी करोगे और ये भी करोगे, दोनों हाथ से आशीर्वाद। और जिस दिन से महाराज जी आए हैं, राजाकारी जी पीछे लगे हैं और बड़ी मेहनत करके पूरी कमेटी महाराज जी को यहाँ लेकर के आई। उसका प्रतिफल अब भव्य पाषाण का मंदिर निर्माण होने जा रहा है, जिसका 8 तारीख को भव्य शिलान्यास कार्यक्रम प्रातः 7:30 बजे से महाराज जी के सानिध्य में होगा। और महाराज जी, आज एक और चमत्कार हुआ आपके आगे। अब जगतपुर निर्यापक श्रवण तो हम सब लोग लिखते ही हैं, चमत्कारी संत और लिखना पड़ेगा, क्योंकि चमत्कार होते रहते हैं। आज एक चमत्कार, ऐसा परिवार महाराज जी जिनके घर में पहली बार चौका लगा, पहली बार किसी साधु के आहार हुए, और हुए भी तो जगत पूज्य श्रेष्ठ संत मुनिपुंगा सुधा सागर जी महाराज के हुए। अब उन्होंने कहा, जब पहली बार में इतना बड़ा काम हमारे घर में जगत पूज्य के चरण पड़ गए हैं, तो हम भी कोई छोटा काम नहीं करेंगे। और उन्होंने आहार दान के उपलक्ष्य में राशि भी बड़ी घोषित की, 101 कलश की राशि आहार दान के उपलक्ष्य में घोषित करते हुए उन्होंने एक वेदी निर्माण का पुण्यार्जन किया है। आमंत्रित करूंगा श्रीमान हुकुमचंद जी खुरिया, बिमला जी खुरिया, अनिल जी, अनूप जी खुरखुरिया, श्रीमान हुकुमचंद जी खुरखुरिया, बिमला जी खुरखुरिया, अनिल जी, अनूप जी, सीमा, निर्जरा, अर्पित, अच्युता, अर्जित, अक्षत, आर्जव, एंजल, आरव, मुन्नी जी, पुष्पा जी, सविता जी, नीलांबर जी और अर्निन जी, समस्त खुरखुरिया परिवार आ जाइएगा। पूरा का पूरा खुरखुरिया परिवार आ जाए और पूज्य गुरुदेव का शुभाशीष प्राप्त करें और समिति के लोग उनका सम्मान करें। अमित बाबू ने भी कहा था ना कि हर आइटम कम पड़ जाता है, तो एक दिन आप चिंता मत करो, बहुत जल्दी माझी मंदिर की बेदियां भी कम पड़ जाना है। ये ललितपुर वाले बैठे हैं, दोनों जन अध्यक्ष जी और श्रीचंद जी वगैरह, इनसे पूछो। अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र में आज लोग लाइन लगाए कि मुझे कुछ मिल जाए, हाँ है ही नहीं स्थान, मतलब 100 कलश लेके घूम रहे लोग, लेकिन नहीं, यही इसी माझी मंदिर में होना है। आगे आकर लोग कहेंगे महाराज मुझे कुछ लगाना है, हम यहाँ हाउसफुल का बोर्ड जल्दी लगने वाला है। महाराज जी 3 वेदी हो गई हैं और हो सकता है आपके आशीर्वाद से कल गर्भालय और 1 मंजिल के निर्माणकर्ता का भी नाम घोषित हो जाए। नीचे की केवल 1 वेदी बची है 101 कलश में, जिनको नाम देना हो जल्दी से दे दो, नहीं तो नीचे की वेदियों का हाउसफुल बोर्ड लग जाएगा। यहाँ की कमेटी और साथ में हमारे अंचल जी, दाऊ जी भी आ जाएंगे, खुरखुरिया परिवार के दान पुण्य के उनका स्वागत सम्मान करेंगे। विजय जी आप भी आ जाए और हमारे खुरखुरिया परिवार का सम्मान करें। यहाँ की समिति के लोग आ जाएं, अध्यक्ष जी सबको बुला लें और जिज्ञासा के लिए तैयार हैं श्रीमान आकाश जी जैन दिल्ली, जिज्ञासा रखें और इसके बाद जिज्ञासा करेंगे प्रियंक जी वैद और नितिन जी टड़ैया जय जिनेन्द्र कार्यकारिणी से एक जिज्ञासा रखेंगे। जगत पूज्य निरापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बार बार नमस्तु। मुनि श्री छुल्लक सागर जी महाराज के चरणों में छामी। महाराज श्री कहते हैं
कि आपके मुख को एक बात आती है, तेरे रूप में मुझको इस युग का भगवान दिखता है और भक्त को हर शंका का समाधान दिखता है। ऐसा क्या जादू है तेरी वाणी को सुन करके, जो काम था पहले मुश्किल वो आसान दिखता है। मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि हमारे मंदिर जी में अभिषेक के टाइम पर पाषाण की प्रतिमा अभिषेक के लिए निकाली जाती है, और यह निकालनी चाहिए या नहीं निकालनी चाहिए? और अगर निकाली जाती है और हमें इसका अभिषेक करने से दोष लगता है तो हमें उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? पाषाण की मूर्तियों को उठाना नहीं चाहिए बार बार। 100 दिन तो कुछ भी नहीं हो सकता। कभी कभी हमने देखा गया है कि अभिषेक करते समय मूर्तियों का अभिनय हो ही जाता है, करते नहीं है लेकिन धोखे से। तो पाषाण की मूर्तियों को नहीं उठाना चाहिए, और उठाकर करते हैं तो वे बहुत बड़ी रिस्क ले रहे। विमान जी में पाषाण की मूर्ति नहीं ले जाना, अभिषेक में पाषाण की मूर्ति नहीं उठाना, क्योंकि रिस्क है। और जो हमेशा धातु की मूर्तियां अभिषेक के लिए उठाना चाहिए, मंदिर में रखना चाहिए, यही श्रेष्ठ है। फिर भी यदि कुचित कदाचित आपकी ऐसी स्थिति बनती है तो अभिषेक करने वाले को कोई दोष नहीं है, उठाने वाले को रिक्स है, दोष है। और प्रतिदिन संरक्षक सदस्य की घोषणा होती है। आज कुछ ही संरक्षक सदस्यों के नाम बोले जा रहे हैं जो एक कलश में यहाँ के ट्रस्टी बने हैं। एक एक नाम बोलेंगे। डॉक्टर चक्रेश जैन, रीता रिंकू सिंघई जी, सचिन रवि चाट वाले, एडवोकेट आशीष जैन, अरविंद जी घमासिया, श्री विनोद कुमार जी, अलका जी। ये परिवार हो तो आगे आशीर्वाद लेते जाएं। राजेंद्र जी ठगन, विवेक जी सिलोनिया, नंदीश्वर कॉलोनी, श्री राजेंद्र जी जैन, स्वर्गीय लक्ष्मी चंद जैन, विनोद जैन मालपीता, श्री आरजव जैन, सुषमा जैन एलसी भोपाल, श्री संतोष जी कपासिया खरिया वाले, श्री गौरव जैन, श्री सुजाता जैन, हिमांशु जी दरबारी गोलू, सपना जैन, स्वर्गीय संतोष जैन, डॉक्टर दीपक जैन, केएल जैन, संजय जी बजाज, संजना जी बजाज और किरण जी जैन, मातेश्वरी, सचिन जैन और बाकी बहुत सारे नाम हैं इसमें। कल घोषणा बाकी नामों की होगी, आ जाएंगे। अब जिज्ञासा करेंगे हमारे प्रियंक जी वैद्य और नितिन जी टड़ैया एक जिज्ञासा, इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार है सीलचंद जी अनौरा दाऊ। नमोस्तु महाराज श्री, इच्छामी महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी यह जिज्ञासा है कि आहार चर्या में जो भी व्यक्ति आहार देता है उसको क्या पुण्य लगता है, और वे व्यक्ति जो आहार चर्या में व्यवस्था पर वॉलेंटियर के साथ 20-20 वॉलेंटियर जा रहे, हल्लाहू कर रहे और आहार दान दे रहे, और वे महिलाएं जो माने जबरदस्ती करके अंदर जा रही। अब ठीक है बाबू, समझ गया, ये हर स्थान की कहानी है। एक और चीज अपना सुनिए, सुन लिया मैंने, सब जानता हूँ। बस व्यवस्था बनाओ, अनुशासन बनाओ, क्या सही है क्या गलत है, विवेक से काम करो। और विवेक से काम कर रहे हैं तो अच्छा है। विवेक रखना चाहिए, मौन रखना चाहिए, सावधानी रखना चाहिए। बस यही इस प्रश्न का जवाब है। और महाराज जी, यहाँ से कहा गया कि एक बेदी नीचे की शेष रह गई, तो एक परिवार ऐसा है कि हम आशीर्वाद आज ले रहे हैं और आपके आशीर्वाद से चर्चा करके कल घोषणा भी करेंगे। देवेंद्र जी जैन पोद्दार परिवार कल ले आकर के यहाँ घोषणा करेंगे और कल इनकी भी घोषणा होगी। अब जिज्ञासा करें श्रीमान सीलचंद जी जैन अनौरा दाऊ जी। मतलब नीचे का मंदिर हाउसफुल महाराज जी, आपके यहाँ ऐसे ही है महाराज जी, चमत्कार। अब एक नया ड्रा खुलेगा, चिंता मत करो। कल एक नया ड्रा खुलने वाला है और उसमें भी भक्त लोग भीड़ लगा देंगे महाराज जी। जिज्ञासा करें श्रीमान सीलचंद जी अनौरा दाऊ, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार है श्रीमती किरण जी नोना। अंजलि भी आ गई। मेरे गुरुवर ने ऐसे काम किए जहाँ जहाँ वेतन पुजारी लोग पूजन अब से करते थे, लेकिन गुरुवर के आशीर्वाद से, जैसे कि गोलाकोट और रणथंभौर, जहाँ सैकड़ों लोग लेन लगाकर देवगढ़ जी में, शेरों जी में सैकड़ों लोग जाकर के दान भी देते हैं और पूजन अभिषेक भी करते हैं। हे गुरुवर, मेरे गुरुवर जगत पूज निर्यापक मुनि पुंगा तीर्थ चक्रवर्ती
मुनि पुंगाव श्री स्वामी कोटि नमोस्तु। गुरुवार लोग कहते हैं कि कुटुंब, परिवार और खानदान का और जो मिलने वाले होते संगति का असर पड़ता है। तो हे गुरुवार, मारीच के पिता तो चक्रवर्ती, दादा तीर्थंकर और चाचा कामदेव, तो हे गुरुवार इनको कौन सी संगति का असर पड़ा जिससे न 363 मत चलाए और इन लोगों की भी आज्ञा नहीं मानी? क्या ये लोग समझा नहीं सकते थे जो कि चक्रवर्ती, तीर्थंकर और कामदेव थे? हे गुरुवार समाधान करें। कर्म डसे तब जानियो जिन वाणी न सुहाए, के ऊंगे के लड़ मरे के और घर खो जाए। यही मारीच की दशा थी कि उसका ऐसा घोर मिथ्यात बैठा हुआ था, निधत्त निकाचित मिथ्यात बैठा हुआ था कि उसे ऋषभ देव भगवान भी भगवान नहीं दिखे, उनकी वाणी भी उन्हें नहीं सुहाई, लड़ मरा और भग भी गया। तो ये उसके निधत्त निकाचित कर्म की बलिहारी है। जब सारे निमित्त मिलने पर भी कार्य न हो तो समझ लेना चाहिए उपादान में कोई ऐसी निधत्त निकाचित खोट पड़ी है जिस पर निमित्त अपना काम नहीं कर पा रहा है। जैसे सूर्य प्रकाश देता है, लेकिन उपादान यदि आंखें अंधी हो तो सूर्य लाख उपाय करे, अंधे को प्रकाश नहीं दे सकता। ऐसा ही मारीच मिथ्यात्व में इतना अंधा था कि उसे तीर्थंकर जैसे सूर्य का प्रकाश नहीं दिखा, ये मानना चाहिए। गुरुवार को बोल रहे समाज का सभी का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा रखें श्रीमती किरण जी नोना, इसके बाद तैयार रहें दीपक जी जैन दिल्ली। गुरुवार के चरणों में हमारे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छा। हे गुरुवार, स्वाभिमान और अभिमान में क्या अंतर है? स्वाभिमान और अभिमान में क्या अंतर है? स्वाभिमान का अर्थ होता है वो सबकी विनय करता है, सबको लेके चलता है, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को झुकाने को तैयार रहता है। और अभिमानी अकड़ता है और अकड़न में इतना अकड़ जाता है कि वो टूट जाता है लेकिन झुकता नहीं है। ये जिज्ञासा करें दीपक जी जैन दिल्ली, इसके बाद तैयार रहें आदेश जैन टूंडला। सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चिल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि जो श्री जी के ऊपर 3 छत्र होते हैं, एक सबसे पहले बड़ा छत्र होता है, उसके ऊपर छोटा छत्र होता है, उसके ऊपर सबसे छोटा छत्र होता है, मुझे उसकी महिमा का व्याख्यान चाहिए। छत्र की महिमा का व्याख्यान इस प्रकार इसलिए रखा जाता है कि ये 3 लोक के नाथ का ज्ञापक है। 3 लोग भक्तांबर पाठ में कहा कि ये तीनों छत्र आपको बता रहे हैं कि आप त्रिलोकीनाथ हैं, प्रख्यापित शब्द है। और 3 लोक का आकार ऐसे ही है, नीचे चौड़ा है और ऊपर जाकर सकड़ा होता गया। एक बात। दूसरी बात है, कोई भी शिखर होती है नीचे से ऊपर की ओर जाती है, कम होती है। तीसरी बात है, मनोवैज्ञानिक बात है, कोई भी चीज़ सिर के ऊपर यदि ऊपर से पतली होती हुई गई तो जो ब्रह्मांड की भौतिक शक्तियां हैं वो ग्रहण होती हैं। इसकी खोज फ्रांस ने की है पिरामिड से। पिरामिडों का सिद्धांत है कि 4 कोने बराबर पर रखकर शून्य में मिला दो तो उसके अंदर इतनी एनर्जी होती है, बहुत एनर्जी। और ये सिद्धांत फ्रांस का नहीं था, ये सिद्धांत हमारे भारत का था। शिखरों का जो आकार है यही है, शिखर 4 कोने बराबर से शुरू होते हैं और अंत में शून्य में कलश में मिला दिए जाते हैं। ऊपर का बाहर का तो ये श्रृंगार है, शिखरे मिखरे। तो जो शिखर के अंदर का गर्भालय होता है उस मूर्ति में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। इसलिए इस प्रकार का कोई भी चीज़ सिर के ऊपर रहती है तो सारी भौतिक शक्तियाँ उसके अनुकूल होती है। एक शोध हुआ था अमेरिका के अंदर, जो मंद बुद्धि थे, जिनकी बुद्धि कमज़ोर थी,
उनके लिए वो जोकर टोपी लगाएगी। जोकर टोपी होती है लंबी, तो यहाँ से पूरे बांध करके और अंत में जाकर शून्य कर दिया गया और जोकर टोपी लगाकर उसको 1 साल जोकर टोपी लगाई, उसकी बुद्धि में विकास हुआ। तो इस अपेक्षा से कोई भी चीज ऊपर की तरफ जाती है तो धीरे धीरे पतली होती जाती है, नीचे विस्तृत। तो इसका भौतिक रीजन भी है, धार्मिक रीजन भी है और उपमा भी है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जिज्ञासा करें आदेश जी जैन टूडला, इसके बाद तैयार रहें निपुण जी जैन दिल्ली। परम पूज्य सुधा सागर महाराज जी के चरणों में नमस्कार। आज चमत्कारों की ही चर्चा हो रही है, तो एक चमत्कार मैं भी बताऊंगी जो मुझसे नहीं रहा जा रहा। 2017 में मैं महाराज जी के पहली बार मैंने दर्शन किया था और शायद सारे जितने भी डॉक्टर्स थे सब जवाब दे चुके थे कि मेरी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं है। 2017 में किशनगढ़ के मैं जब महाराज जी का चातुर्मास था मैं वहाँ आई और एक ही रात में मेरी काया कल्प हो गई। मैं 6 महीने से नहीं सोई थी और महाराज श्री वहाँ मैं एक रात ऐसे सोई और आपने जो आशीर्वाद दिया और आज मैं बहुत अच्छे से सोती हूँ। और एक चमत्कार, मेरी माली हालात बहुत खराब थे, आज सब कुछ महाराज श्री के हाथ में है। एक नौकरी को छोड़कर आज मैं बहुत अच्छा बिजनेस भी कर रही हूँ, पैन इंडिया बेसिस बिजनेस कर रही हूँ। सारा इतना चमत्कार है कि मैं बोलूँगी कि हमारा धर्म जैन धर्म सबसे सर्वोपरि धर्म है और मेरे गुरुवर तो उनका क्या ही कहना। मेरी ज़िंदगी मेरा जिंदा होना ही यहाँ इस बात का है कि मैं बस सिर्फ महाराज श्री की वजह से ही हूँ। इसके साथ साथ मेरी माता जी की एक जिज्ञासा है कि ये पूछना चाहती हैं कि जिस तरीके से शांति धारा के समय पर शांति धारा बोली जाती है, तो क्या शांति धारा ना हो तो भी हम भक्ति भाव शांति धारा पढ़ सकते हैं क्या? शांति धारा कोई करने वाला भी नहीं हो तो मालूम नहीं हो रही तो पढ़ सकते क्या उस टाइम शांति धारा? भक्तिवश महिलाएं, भक्तिवश, हाँ महिलाएं नहीं, महिलाएं खूब पढ़े, पढ़ना ही चाहिए। मेरा तो ये वो मानते नहीं हो तुम लोग। पुरुष वर्ग तो अभिषेक करे और महिला शांति धारा पढ़े। अब लेकिन तुम्हें फुर्सत कहाँ है और तुम पढ़े। जैसे ये पूछ रहे कि मान लो अभिषेक हो चुका है, अब हम आए हैं मंदिर दर्शन करने। नहीं वो नहीं। हाँ, भक्तामर पढ़ते वैसे पढ़ सकते नहीं। शांति धारा में जल बीजाक्षर हैं। जैसे आपने देखा ना कि कटर मशीन होती है पत्थर काटने की, यदि 1 मिनट को पानी रोक दिया जाए और कटर चले तो उड़ जाएगा। तो निरंतर पानी ढलता रहता है तब कटर चलता है। ऐसे ही शांति धारा पर निरंतर चलता रहे तो ही शांति धारा है। मामला गड़बड़ नहीं करना है, क्योंकि उसके जो बीजाक्षर हैं वो जल बिंदु को लेकर के चलते हैं। सभी बीजाक्षर नहीं उसमें। देखो शांति, ओम शांति, शांति धारा में बहुत उसके बाद ही हमें बीजाक्षरों का महत्व समझ में आया। हमने 2 स्थानों से बीजाक्षर की महिमा समझी। सबसे शुरू में एक तो शांति धारा में पूरे वर्णाक्षर नहीं लिए, पूरे वर्णाक्षर नहीं लिए, रम नहीं लिया, खम नहीं लिया, ककार को पूरा छोड़ दिया, क ख ग घ यहाँ पूरा छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? इसको खोजने के लिए मैंने 52 अक्षरों की पूरी नेचर देखा, उनका स्वाद देखा, उनका कलर देखा, उनका स्पर्श देखा। तो हर बीजाक्षर का स्वाद अलग है। क ख ग घ यहाँ सबके स्वाद अलग अलग हैं। कोई खारा है, कोई नमकीन है, कोई मीठा है, कोई कसायला है, कोई चरपरा है। जितने अक्षर हैं सबके स्वाद अलग अलग होते। इनका स्पर्श है, कोई ठंडे हैं, कोई गर्म है, कोई शीतोष्ण है। इनका कलर होता है, कोई काले रंग के हैं, कोई लाल रंग के, कोई पीले रंग के हैं। तो इनके सब की शक्तियाँ होती है। इसलिए और आपके शांति विधान में देखो 8 अक्षरों को ही लिया गया। उसमें अक्षर जो लिए गए उन अक्षरों में भी उसी की महिमा गाई गई। तो ये बीजाक्षर जो होते हैं इनका बड़ा महत्व होता है। इसको जल के समय ही पढ़ना चाहिए, अलग से और भक्ति आदि पढ़ सकते हो, शांति धारा नहीं। जिज्ञासा करें निपुण जैन दिल्ली, इसके बाद 6 महीने में सोने के इंजेक्शन लगवाती थी, इसके फिर भी नहीं सोती। आशीर्वाद। अब इतना बड़ा चमत्कार हो गया आपकी बेटी के साथ, ऐसा महाराज जी का आशीर्वाद का प्रभाव है।
निपुण जी जैन दिल्ली। नमोस्तु नमोस्तु। और इसके बाद तैयार रहे कुमारी सिद्धि जैन। बार नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, सेकंड लॉकडाउन का समय था, आप बिजोलिया में शंका समाधान के मंच पे आसीन थे। आपने वहां से घोषणा की थी कि यदि आपके कक्ष में कोई वस्तु किसी श्रावक को पसंद आए तो उस पर अपने भाव मत खराब करना, मुझसे मांग लेना, मैं तुरंत दे दूंगा। हे गुरुवर, मेरी आपसे विनती है कि आप ओम कह के या मुस्कुरा के मेरी इच्छा को टालने का प्रयास ना करें। मेरी इच्छा है कि आप अपने दोनों चरण मेरे मस्तक पर विराजमान करने की कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। हे गुरुवर, भाई मैंने टेबल पर रखी हुई वस्तु को कहा था ना कि तुम मुझे उठा के ले जाओ। वही क्षमा चाहता हूँ। और दूसरी बात मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था, कहता हूँ कि मेरे टेबल पर रखी हुई वस्तु तुम्हें पसंद आ जाए तो मैं नहीं भी दूँ तो भी उठा ले जाना, क्योंकि मुझे मालूम मेरी टेबल पर जो वस्तु तुम उठाओगे उससे मुझे कोई घाटा नहीं है। तुम उठाओगे तो कुछ ना कुछ तो पड़ोगे ही। गुरुवर, आपने वापस टाल दिया है। जिज्ञासा करें कुमारी सिद्धि जैन, माइक ले लें। और महाराज श्री के सानिध्य में कल एक बहुत बड़ा आयोजन अपने माझ मंदिर में हो रहा है। कल पार्श्वनाथ भगवान बड़े बाबा का महामस्तकाभिषेक होगा और मुनि श्री के मुखारविंद से बीजाक्षर मंत्रों वाली बृहत शांति धारा होगी। जो बोली लेकर के शांति धारा करेंगे उनके पूरे परिवार का नामोच्चारण भी होगा। और जितने लोग कल महामस्तकाभिषेक करने आएंगे सबके लिए पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी के हाथों से गंधोदक भी लगाया जाएगा सिर पर। ये बहुत बड़ा कल आशीर्वाद टीकमगढ़ वालों को मिलने वाला है। इसलिए जो भी 8 वर्ष से उम्र का बड़ा बच्चा, युवा, बुजुर्ग सभी लोग धोती दुपट्टे पहन करके, जैसे आज ठीक 6:15 बजे पीछे आ गए थे वैसे ही कल आ जाना। आज जो 7 बजे के बाद आए थे उन्हें जगह नहीं मिली थी और कल 6:30 बजे के बाद जगह नहीं मिलेगी। इसलिए यदि जगह चाहिए है तो आप समय से ठीक 6:15 बजे यहाँ पर उपस्थित हो जाइएगा और भाव बना के आइएगा कि बड़े बाबा की शांति धारा करने का परम सौभाग्य मिले। उसके लिए कलश जो है उसके लिए 501 रुपये निर्धारित किए गए हैं बड़े बाबा महामस्तकाभिषेक के लिए, सामान्य सबके लिए। और शांति धारा की बोली लगेगी और घर से ही अपने पर्ची पर नाम लिख के ले आए और कमेटी को दे दीजिएगा। अब जिज्ञासा करें कुमारी सिद्धि जैन। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि तीर्थंकर बालक जब गर्भ में आते हैं तो जब गर्भ में आते हैं तथा जब गर्भ में रहते हैं तो उन पर रत्नों की वर्षा होती है। वे रत्न उनका उपयोग प्रजाजन में कर सकते हैं। वे रत्न कब तक रहते हैं? हाँ, जो तीर्थंकर के माता पिता होते हैं वे निछावर की कोई संपत्ति अपने खजाने में नहीं रखते। जो रत्नों की वृष्टि होती है वो जनता उठा के ले जाती है, क्योंकि वो निछावर राशि है। सौधर्मेंद्र भगवान को भगवान की माता के निमित्त से वह विचार करते हैं तो उसे तीर्थंकर के माता पिता खजाने में नहीं लेते, जनता उसे ले जाती है। इसका प्रमाण एक हरिवंश पुराण के अंदर मिला कि हरिवंश पुराण में एक रत्न जब जरासंध के पास एक श्रावक ने जाके दिया तो जरासंध कहता है, ऐसा रत्न तुम्हें कहाँ मिला? तो उन्होंने कहा कि हमारे सौरीपुर बटेश्वर में भगवान नेमिनाथ का जब जन्म हुआ था उस समय जो रत्नों की वृष्टि हुई थी उन वृष्टियों में से मैं एक रत्न मुझे प्राप्त हुआ था या बहुत सारे। तो इस प्रकार के वहाँ वर्णन मिलता है। तो उस वर्णन से ऐसा लगा कि यह रत्न प्रजा के हाथ में आते हैं ऐसा। और अब परम पूज्य गुरुदेव की महाआरती का सौभाग्य प्राप्त होगा। कल का समय विशेष याद रखना है, 6:15 बजे अपने घर के धोती दुपट्टे पहन करके हमें वहां पर बैठ जाना है और बड़े बाबा के महामस्तकाभिषेक करने का और पूज्य गुरुदेव के हाथों से गद्दोदक लेने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। आज बहुत सारे लोगों ने जो 12 महीने में से 1 महीने तक प्रथम अभिषेक करेंगे, इसके लिए किसी ने 11,000, किसी ने 31,000, किसी ने 5100 ऐसी अलग अलग घोषणाएं की हैं। जो लोग नहीं लिखा पाए हो प्रथम अभिषेक में वो नाम लिखा दीजिएगा।
महाराज श्री सबको महीना दे देंगे किसको किस महीने में प्रथम अभिषेक करना है। अब पूज्य गुरुदेव की महाआरती के लिए 51 से 51 रुपए। कौन होगा आज का पुण्यात्मा? जगत पूर्ण निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की महाआरती पूरे परिवार के साथ करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। हेलो हेलो 11,111 रुपए। ये ठीक करो मुकेश भाई। हेलो मुकेश भाई, ये आवाज चली गई। 11,111 जगत पूर्ण निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की आरती। हाथ खड़े करके सर। 15,515 15,515। कौन होगा आज का पुण्यात्मा? किसका जगेगा भाग? 21,221। कौन होगा आज का पुण्यशाली जो जगत पूर्ण निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव? 25,525। किसका जगेगा भाग? किसका आज लॉटरी खुलने वाली जो जगत पूज्य की महाआरती करेगा? 25,525 तो जानो 25,525 रुपए। 31,331 रुपए। 31,331। बहुत बड़ा पुण्य सौभाग्य कौन लेकर के जाएगा? 51 करो सीधा। 41,441। तालियां तो बजा दो, इतनी अच्छी बोली लग रही है। 41,441 महाभाग्यशाली पुण्यात्मा पात्र का चयन जो जगतपुर सुधा सागर जी महाराज की महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। ऐसे पुण्यशाली पात्र का चयन हो रहा है। अब देखते हैं आज कौन किस्मत लूट ले जाता है। 41,441। थोड़े से और भाव बनाए, पुण्य आपको मिल जाएगा एक खाते में। और कमाते तो रहते हैं गुरुदेव के चरणों में। 51,551 रुपए। जगतपुर निर्यापक श्रवण 30 चक्रवर्ती, क्योंकि महाराज जी के भक्ति ऐसे हैं, छोटा मोटा कोई काम करते ही नहीं। 51,551 रुपए निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाआरती करने का सौभाग्य। 51,551 रुपए। शीघ्रता से भाव बनाइएगा। 51,551 रुपए। 2, 2.5, पौने 3, 99। 51,551 रुपए 3। और द्वितीय ओर वाले भी भाव बना रहे हैं 41,441 रुपए में। 51,000 में पहली भावना आई है जिन्होंने अभी जिज्ञासा भी की थी। आदेश दीजिए टूंडला वालों ने, जिन्होंने भी चमत्कार भी सुनाया था। आप सोचो, एक समय इनके पास कुछ नहीं था, आज 51,000 की बोली लेकर के आरती कर रहे हैं पूज्य गुरुदेव की। श्री आनंद कुमार जी जैन टूंडला समस्त परिवार, और निपुण जी जैन दिल्ली, और श्रीमान रविंद्र जी जैन दिल्ली, कबाल वाले मुजफ्फरनगर। आ जाइएगा। 41,441 में दोनों परिवारों के नाम नोट कर लें और दोनों परिवार आगे आ जाए। हमारे महामहिम भी आ जाए। आ जाओ, आ जाए महामहिम जी भी आ जाए। झूम के भक्ति के साथ आरती करनी है सभी लोगों को अपने हाथ स्थान से। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां।
आज उतारूं आरतियां। गुरुवर आज नयन से लख कर अलौकिक सुख पाया। भक्ति भाव से आरती करके फूला नहीं समाया मुनिवर, फूला नहीं समाया। ऐसे ऋषिवर को ऐसे मुनिवर को कर वंदन बारंबार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति, पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।